हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका न्यू प्रगति कंपटीशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारतीय संविधान की श्रृंखला के अंतर्गत हमने कल देखा था संविधान के महत्व व उनकी विशेषताओं के बारे में, और आज आने वाले हैं संविधान के प्रकार व भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं, जैसे कि भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण है या संघात्मक है या अर्थ संघात्मक है। आखिर भारतीय संविधान को हम किसके अंतर्गत रखेंगे? तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम देखते हैं संविधान के प्रकार। तो संविधान के प्रकार मुख्य रूप से 4 वर्गों में विभाजित किए गए हैं। हम पहले बार में देखते हैं, यहाँ लिखते हैं संशोधन 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 की प्रकृति के आधार पर संशोधन की प्रकृति के आधार पर संविधान 2 प्रकार के होते हैं। एक कठोर संविधान होता है और एक लचीला संविधान होता है। इसका तात्पर्य यह है कि कठोर संविधान उस संविधान को कहते हैं जिस संविधान में संशोधन करने के संसद के ज्यादा से ज्यादा सदस्यों की सहमति होना अनिवार्य है, और लचीला संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें संसद के कम सदस्यों की सहमति से संशोधन हो सकता है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, एक आपका लचीला होता है, लचीला, और एक कठोर होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका का संविधान पूरे विश्व का सबसे कठोर संविधान माना गया है और सबसे लचीला संविधान श्रीलंका का माना गया है। तो आगे देखते हैं संविधान के संकलन के आधार पर संविधान प्रकार। अगला है संकलन के आधार पर संकलन के आधार पर संकलन के आधार पर संविधान प्रकार होता है। एक निर्मित होता है और एक विकसित होता है। एक निर्मित और एक विकसित होता है। निर्मित संविधान का अर्थ यह है, जैसे आप जानते हैं कि भारत का संविधान का निर्माण किया गया है, जबकि ब्रिटेन जैसे देशों का संविधान एक विकसित संविधान है जिसका विकास धीरे धीरे हुआ है, जबकि भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। चलिए आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर भी संविधान 2 प्रकार के होते हैं। एक लिखित होता है, एक अलिखित होता है। लिखित का अर्थ यह है, हालांकि आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं कि लिखित अलिखित हम कैसे अलग करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है और भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। किसी भी देश के संविधान में कुछ परंपराएं होती हैं और कुछ चीजें लिखी जाती हैं। तो ऐसी चीजें, ऐसे देश का संविधान, जिस देश संविधान में अगर लिखित वाला अंश ज्यादा है तो उस देश के संविधान को लिखित संविधान कहते हैं, और अलिखित वाला अंश ज्यादा है तो उस देश संविधान को हम अलिखित कहते हैं। मतलब ये है कि अगर परंपराओं का अंश ज्यादा है तो ऐसे संविधान को अलिखित कहते हैं, और लिखित का अंश ज्यादा है तो आप उसको लिखित के अंदर रखते हैं। जैसे भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित संविधान है, तो हम लिख सकते हैं एक लिखित और एक अलिखित। अब यहां से आप एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कुछ प्रमुख देश हैं जिनके संविधान लिखित और अलिखित हैं, उनके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो हम यहाँ आपको लिख भी देते हैं कि कुछ ऐसे प्रमुख देश जिनका संविधान लिखित है और कुछ ऐसे प्रमुख देश जिनका संविधान अलिखित है। तो हम यहाँ लिख दें लिखित एक में और एक अलिखित। लिखित संविधान के अंतर्गत जैसा हम जानते हैं पूरी दुनिया में सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका ने बनाया था, और पूरी दुनिया में, या फिर हम एशिया की बात करें तो एशिया में सबसे पहला लिखित संविधान जापान ने बनाया था। तो हमें लिखते हैं एग्जाम्पल, ये देश आपका अमेरिका है। अमेरिका ने पूरी दुनिया में सबसे पहला लिखित संविधान बनाया था। अमेरिका के बाद जापान लिख सकते हैं। जापान एशिया का सबसे पहला देश जिसने लिखित संविधान बनाया था। और भारत का एग्जाम्पल तो आप जानते हैं, भारत। और हम अलिखित में लिखते हैं
ब्रिटेन, ब्रिटेन, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड, इजराइल, ये कुछ प्रमुख देश है। अगर लिखित में हम लिखना चाहें तो हम श्रीलंका को ऐड कर सकते हैं। श्रीलंका। भारत के संविधान की एक विशेषता है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चलिए आगे देखते हैं संविधान के अगले प्रकार के बारे में। शासन प्रणाली के आधार पर। शासन प्रणाली के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं। एक आपका लोकतंत्रात्मक होता है, एक राजतंत्रात्मक होता है। लोकतंत्रात्मक का अर्थ ये है कि एक ऐसा देश जहां पर जनता अपने मत का प्रयोग करके देश के शासक को नियुक्त करता है, और एक ऐसा देश जहां पर वंशानुगत शासन होता है, उस देश को हम राजतंत्रात्मक कहते हैं। और लोकतंत्रात्मक जहां पर जनता शासन करती है, ये फिर जनता अपने हिसाब से अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, उस देश को लोकतंत्रात्मक कहते हैं। और एक ऐसे देश जहां पर वंशानुगत शासन हो, उस देश को राजतंत्रात्मक देश कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं एक आपका लोकतंत्रात्मक और एक राजतंत्रात्मक। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने देखा ये थे संविधान के कुछ प्रकार। आगे देखते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान संघात्मक है, एकात्मक है। यह अर्थ संघात्मक है। आखिर कौन से लक्षण भारतीय संविधान में विद्यमान है, चलिए हम उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संघात्मक लक्षण, ऐसे लक्षण जो भारतीय संविधान में विद्यमान है। आपने पहले भी कभी न कभी पॉलिटी पढ़ी होगी, तो आपको कुछ न कुछ पहले जानकारी भी होगी। तो उस जानकारी के आधार पर हम देखते हैं। जैसे हम यहाँ लिखे सबसे पहले संघात्मक लक्षण के अंतर्गत द्वैध शासन व्यवस्था। तो आप जानते हैं कि भारत में द्वैध शासन व्यवस्था है। राज्यों में मुख्यमंत्री होती हैं, जबकि देश के लिए प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर पूरे देश का शासन चलाते हैं। तो यहाँ पर कैसा व्यवस्था है, द्वैध शासन व्यवस्था है, जो एक संघात्मक लक्षण है। और ऐसी प्रथा भारत में विद्यमान है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि भारत के अंदर संघात्मक लक्षण उपस्थित है। जैसे लिखें कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों मिलकर देश का शासन करते हैं। ये हमारा द्वैध शासन, ये हमारा संघात्मक लक्षण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला लक्षण कौन सा है, शक्ति का बंटवारा। हम जानते हैं कि भारत में शक्ति का बंटवारा किया गया है। कुछ शक्तियां राज्यों के पास हैं और कुछ शक्तियां संघ सरकार के पास हैं या फिर केंद्र सरकार के पास हैं। हम देखते हैं यहाँ पर कि शक्ति का बंटवारा कैसे किया गया है। तो जैसा आप जानते हैं कि आपके संविधान में एक अनुसूची 7 है, जिस अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची जिसमें 100 विषय रखे गए हैं, और राज्य सूची जिसमें 61 विषय रखे गए हैं, समवर्ती सूची जिसमें 52 विषय रखे गए हैं। तो यहाँ देखते हैं अगर शक्ति बंटवारा करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर अनुसूची 7 है, जहां पर संविधान में शक्ति का बंटवारा किया गया है। हम लिखे यहाँ पर, तो एक आपका है संघ सूची और एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची। अगर हम विषय की बात करें तो संघ सूची में 100 विषय रखे गए हैं, राज्य सूची में 61 विषय रखे गए हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय रखे गए हैं। अब इन विषय का मतलब क्या है, तो आप यहाँ जान लें कि संघ सूची में जो भी विषय हैं, इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। राज्य सूची में जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य को है। समवर्ती सूची में वे विषय हैं जिन पर संघ सरकार और राज्य या फिर केंद्र व राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। और ऐसा अगर कोई कानून, एक ऐसा विषय जो समवर्ती सूची के अंतर्गत है, जिस पर संघ सरकार व राज्य सरकार अगर दोनों ने कानून बनाया है, तो फिर हमेशा संघ सरकार का कानून मान्य होगा
राज्य सरकार का कानून शून्य घोषित हो जाता है। और कुछ ऐसे विषय जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में अगर वह विषय नहीं आता है, कोई नया मुद्दा सामने आता है, तो उसको हम अवशिष्ट शक्ति के अंदर रखते हैं और जो सिर्फ संसद के पास होती है, मतलब उस पर भी कानून सिर्फ संघ सरकार ही बनाएगी या फिर केंद्र सरकार बनाएगी या फिर सीधा सीधा संसद उस पर कानून बनाएगी। ऐसा कोई विषय जिसका उल्लेख इस सूचियों में नहीं किया गया है, एक कोई नया विवाद आता है, तो उस विषय पर कानून सिर्फ संसद बनाती है। तो ये थे हमारे संविधान के संघात्मक लक्षण जो हमारे संविधान में मौजूद हैं। आगे देखते हैं। आगे स्वतंत्र न्यायपालिका, जैसे आप जानते हैं कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। आप जानते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 50 जिसमें साफ साफ बताया गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, वहीं से उनकी शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है ताकि इन दोनों के बीच कोई हस्तक्षेप वाली बात न होने पाए। तो यहाँ पर अनुच्छेद 50 में साफ साफ बताया गया है कि कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। आगे लिखा हुआ है कि संविधान की सर्वोच्चता। आप जानते हैं कि भारत में संविधान सबसे बड़ा कानून है, संविधान सर्वोच्च है। तो ये आपके संघात्मक लक्षण है। सारे लक्षण आपके संविधान में मौजूद हैं। तो हमने देखा भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण कौन कौन से थे, हमने देखा है। आगे देखते हैं एकात्मक लक्षण, ऐसे लक्षण जो एकात्मक होते हैं। सबसे पहले यहाँ एकल नागरिकता लिया गया है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है, और जबकि आप जानते हैं कि भारत की नागरिकता एकहारी है, जबकि अमेरिका जैसे देश की नागरिकता दोहरी है। वहां राज्य की नागरिकता अलग होती है और देश की नागरिकता अलग होती है। तो एकल नागरिकता भारत की एक बहुत बड़ी विशेषता है जो एकात्मक लक्षण को दर्शाता है। अगला लिखा हुआ है कि शक्तिशाली केंद्र सरकार। आप जानते हैं कि भारत सरकार शक्तिशाली है राज्यों से। वो कैसे? आपने भी देखा था कि अनुसूचित 7 में आपके राज्य सूची और संघ सूची, समवर्ती सूचियां दी गई हैं। तो आपने ये भी देखा है कि संघ सूची में 100 विषय रखे गए हैं। संघ सूची में 52 विषय रखे गए हैं, और जबकि 100 विषय हैं। संघ सूची में 100 विषय रखे गए हैं, और जबकि राज्य सूची में 61 विषय रखे गए। अच्छा, एक बात यहां आप नोटिस करेंगे कि संघ सूची में 100 विषय हैं। एक तो ज्यादा है, पहली बात तो ये कि ज्यादा है, और दूसरी बात ये कि महत्वपूर्ण विषय रखे गए हैं। ऐसे विषय जो ज्यादा महत्व के हैं वो सब विषय केंद्र सरकार के पास हैं। तो ये विषय आपके ज्यादा महत्व के विषय हैं, ज्यादा महत्व है इनका। और दूसरी बात कि ज्यादा भी है तो इनकी संख्या भी ज्यादा है और इनका महत्व भी ज्यादा है। तो इसीलिए दर्शाता है कि एक शक्तिशाली केंद्र देश के अंदर है, और जो संविधान का एकात्मक लक्षण है। तो भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण विद्यमान है। आगे देखते हैं एकीकृत न्याय प्रणाली। आप देखते हैं कि भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली है। हम देखते हैं कि सबसे निचले स्तर पर जिला न्यायालय बनाए गए हैं। जिला न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय बनाए गए हैं। उच्च न्यायालय, और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय बैठा हुआ है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय जो पूरे देश के मामलों को देखता है, उच्च न्यायालय जो राज्यों के मामलों को देखता है, और जिला न्यायालय जो जिलों के मामलों को सॉल्व करता है। तो हमने देखा कि भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली रखी गई है और जो संविधान के एकात्मक लक्षण को बताती है। अगला यहाँ लिखा हुआ आपातकालीन प्रावधान। तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में आपातकालीन व्यवस्था रखी गई है। जैसे आप जानते हैं अनुच्छेद 352, 356, 360, ये 3 प्रकार के आपातकाल है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल बताता है, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन बताता है, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल बताता है। तो जब भी देश के अंदर आपातकाल जैसी स्थिति होती है, उस स्थिति में केंद्र सरकार इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि राज्य सूची में रखे गए विषयों पर भी वह कानून बनाती है। तो हम देखते हैं कि आपातकालीन प्रावधान के अंदर भी जो जर्मनी से लिया गया है, उस स्थिति में
केंद्र सरकार ज्यादा पावर में आ जाती है, राज्य विधानमंडल को भंग कर सकती है, स्थगित कर सकती है और राज्य सूची विषय पर भी कानून बना सकती है। मतलब ये अगर हम देखना चाहें कि भारतीय संविधान है आखिर क्या, तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण संघात्मक लक्षण है। मतलब ये है कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है ना तो एकात्मक है, जबकि इसमें दो लक्षण हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि एक अर्थ संघात्मक है, या फिर हम कह सकते हैं कि संघात्मक तो है लेकिन एकात्मक वाले लक्षण इसमें ज्यादा हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मेरी क्लास आपको पसंद आ रही होगी। इसी तरह बने रहिए, आगे भी आपको ऐसी वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में। जय हिंद।